नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पूर्ववर्ती कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हमारा बीए पाठ प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम था उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने पूर्व में जो पेपर का प्रारूप है उस पर हमने चर्चा आरंभ की थी। उसमें हमने बात की थी व्याख्या के संदर्भ में कि कुल 4 व्याख्याएं हमें करनी हैं, जिनमें से 2 व्याख्या काव्य संकलन से और 2 भंवर गीत से। उसके संबंध में हमने चर्चा की कि कोई भी व्याख्या जब आप लिखेंगे तो उसके सभी स्टेप्स को वर्गीकरण करते हुए उन पर आप चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम उस काव्य का, उस कविता का, उस गद्य का लेखक या कवि जो भी है उसका नाम, उसकी रचना का नाम, उसका प्रकाशन, ये चीज़ें विशेष रूप से हमें लिखनी है। और व्याख्या के बाद विशेष जो उसके समाज बोध पर आधारित हो, सौंदर्य बोध पर आधारित हो, सांस्कृतिक रूप से उसका कोई महत्व हो, उस पद में आई बात का, उस चीज़ का हम विश्लेषण करेंगे। ये हमारी चर्चा पूर्ववर्ती कक्षा में हुई थी। अब हम बात करते हैं उसके बाद अगला जो पेपर का प्रश्न होता है वो आलोचनात्मक 2 बड़े प्रश्न होते हैं, जिनमें 2 काव्य संकलन से 10-10 नंबर के और 2 भंवर गीत से। दोनों में विकल्प देय होगा। विकल्प देय का मतलब अथवा में होंगे, जिनमें से एक करना है आपको। 2 प्रश्न करने हैं, लेकिन उन दोनों में विकल्प आपको मिलेंगे। इसके बाद अगला जो स्टेप है उसमें 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें 2 भक्ति काल से और 2 आदिकाल से, इतिहास से संबंधित ये हमारी बात हुई थी। भक्ति काल से जो प्रश्न होंगे वो आदिकाल से जो प्रश्न होंगे मैंने बताया पूर्व में, पहले जब हम पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे तब हमारी बात हुई थी। ऊपर प्रश्न के प्रारूप से पहले पाठ्यक्रम पर हमारी चर्चा हुई है, उसमें हमने बात की थी कि वो आदिकाल से, आदिकाल के नामकरण को लेकर, आदिकाल की समस्याओं को लेकर, आदिकाल अत्यंत विरोधों व्याघातों का युग है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा था उस चीज़ को लेकर, आदिकाल की काव्यधाराओं को लेकर, विभिन्न काव्यधाराओं में उनकी विशेषताओं को लेकर। उसके अलावा हमने बात की थी भक्ति काल से। हमारी चर्चा हो चुकी है मोटे तौर पर कि भक्ति काल में विभिन्न काव्यधाराओं की बात हो सकती है। ओवरऑल भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं की चर्चा हो सकती है। कोई 2, 4, 5 विशेषताएं आपसे पूछ सकता है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब से यदि आपने ठीक सटीक लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो ऐसे ये छोटे जो प्रश्न हैं इनको विशेष रूप से तैयार करें आप। इसके बाद चारों काव्यधाराओं को देख ले। भक्ति काल की जो काव्यधाराएं हैं, जिनमें सगुण, निर्गुण, मोटे तौर पर फिर सगुण में 2 रामकृष्ण और निर्गुण में 2 सूफी और संत, तो इनकी विशेषता, इनमें क्या अंतर है, क्या समानता है, इन चीज़ों को भी आप देखें। सवाल लगभग यहीं से आता है। चारों काव्यधाराओं में या तो किसी काव्यधारा की विशेषता पूछ लेते हैं, या मोटे तौर पर भक्ति काल की विशेषता पूछ लेते हैं, या भक्ति काल की सामाजिक चेतना पूछ लेते हैं। समाज के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है भक्ति काल का, भक्ति कवियों का या संत कवियों का क्या है, उनकी काव्य दृष्टि कैसी है, और इनका जो
सगुण मार्गी हैं, इनका समाज के प्रति दृष्टिकोण क्या है, निर्गुण मार्गियों का समाज के प्रति दृष्टिकोण क्या है। मोटे तौर पर हमें ध्यान देना चाहिए कि निर्गुण मार्गी जो हैं वो समतामूलक समाज की बात करते हैं, जहाँ कोई वर्ण भेद नहीं है, कोई वर्ग भेद नहीं है। वर्ण और वर्ग से ऊपर उठकर मानवतावादी सोच के साथ अपनी सामाजिक दृष्टि को अभिव्यक्त करते हैं निर्गुण मार्गी। इसके अलावा जो सगुण मार्गी हैं वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, और वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने अपने धर्म का निर्वहन करते हुए जीवन जीने की बात करते हैं। तो समाज को लेकर, सामाजिक चेतना को लेकर इस तरह के सवाल भी बनते हैं इसमें से। और भक्ति काल स्वर्ण काव्य है, जॉर्ज गिरिसन ने कहा था, उस स्तर पर भी बात हो सकती है। इसके अलावा 4 लघु उत्तरात्मक प्रश्न हो गए। शब्द शक्तियाँ, शब्द शक्तियों को लेकर भी प्रश्न बनता है। शब्द शक्तियों में कौन कौन सी शब्द शक्तियाँ हैं, किसी एक शब्द शक्ति के उदाहरण आपसे पूछ सकता है, या जो अभिधा है, अभिधा से लक्षणा में क्या अंतर होता है, कौन कौन से आधार होते हैं जो इन दोनों के बीच अंतर के कौन कौन से आधार हैं, उन पर आपसे चर्चा हो सकती है। छंद अलंकार, इनमें से 6 नंबर के प्रश्न आने हैं। 6 नंबर की शब्द शक्तियों पर 6 नंबर की होगी। छंद अलंकार ये 10 नंबर के होंगे। छंद में हमारी बात हुई है पहले भी कि कोई भी छंद देकर आपसे पूछ लेगा इसके लक्षण और उदाहरण बताइए। अलंकार में भी इसी तरह के प्रश्न होंगे, लक्षण और उदाहरण की बात होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें बेहतर ढंग से रखनी है। जहाँ तक दूसरा बिंदु था आलोचनात्मक प्रश्न का, वहाँ थोड़ा ध्यान रहे कि प्रश्न लिखते समय सबसे पहले उसकी जो प्रस्तावना है, या जिसे भूमिका भी कहते हैं, प्रस्तावना भी लिख देते हैं, वो होनी बहुत ज़रूरी है। उसमें उस कंटेंट का संक्षिप्त परिचय मिल जाए। उसके बाद आप ध्यान रखें, जैसे कबीर के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि कबीर समाज सुधारक थे, कबीर की काव्य दृष्टि, कबीर की भाषा, कोई भी सवाल कबीर को लेकर जैसे आ गया, तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग होनी चाहिए और लोगों से। सामान्य विद्यार्थी उन्हीं किताबों को पढ़ रहा है जिनको आप पढ़ रहे हो। उससे अलग क्या कर सकते हो? उससे अलग आप कर सकते हो कि जो प्रश्न है जिसमें प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बाद आप कवि का परिचय लिख सकते हो संक्षेप में, कि कबीर का जन्म कब, कहाँ, माता पिता, पालन पोषण, ये बात आप कर सकते हो। उससे अन्य लोगों से आपका सवाल का जो जवाब था वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। इसके बाद उससे आगे बढ़ के आप उसकी रचनाओं का परिचय दे सकते हो कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। बस रचनाएं लिख दी, साकी सबद रमनी जो भी हैं रचनाएं उनकी, उन रचनाओं के नाम से ही आपका जो सवाल है अन्य लोगों से डिफरेंट हो गया। 2 चीज़ें आपने अलग से लिख दी, और वैसे भी आपको वो तो याद होनी चाहिए, तो उन चीज़ों से आपके सवाल का प्रारूप है वो चेंज हो गया। इसके बाद अगला जो है कि डायग्रामिक रूप में आप उसकी जो भी विशेषताएं हैं उन सब विशेषताओं को डायग्राम के रूप में और प्रश्न के जो भी बिंदु हैं, मैं बात कर रहा था कि उन बिंदुओं को एक डायग्राम के रूप में आप पेश कर दें। एग्जामिनर वहीं देख लेगा, समझ लेगा कि आप कितना जानते हैं। डायग्राम के रूप में आप अपनी बात को रख दें, उसके बाद बिंदुवार विश्लेषण करें और अंत में निष्कर्ष जरूर लिखें। ये कुछ पार्ट्स हैं, उसके भाग हैं उत्तर के, तो उत्तर के कुछ भागों को हम छोड़ देते हैं, निष्कर्ष लिखते नहीं है, प्रस्तावना लिखते नहीं है,
उसके अलावा मैं बताया 2 चीज़ें अलग से कर सकते हो, जिसमें आप कवि परिचय दे सकते हो, जिसमें आप रचना परिचय का एक बिंदु अलग से दे सकते हो। उससे आपका प्रश्न अन्य लोगों से डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपको मार्क्स का फ़ायदा मिलेगा, नंबरों का फ़ायदा मिलेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। ये जो आपका पाठ्यक्रम था, इस पर हमने सरसरी तौर पर चर्चा की। अब हम बिंदुवार प्रतिदिन इन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।